यूरोप की समर ट्रिप प्लान करने वाले इंडियन ट्रैवलर्स के लिए इस बार सबसे बड़ी टेंशन फ्लाइट टिकट्स या होटल बुकिंग्स नहीं बल्कि शेंगन वीजा अपॉइंटमेंट बनती जा रही है। मई से अगस्त के बीच एप्लीकेशंस इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि कई लोगों को अपॉइंटमेंट स्लॉट्स ही नहीं मिल पा रहे। ऊपर से एयरपोर्ट डिलेज और एक्स्ट्रा बॉर्डर चेक्स और यूरोप के नए डिजिटल एंट्री सिस्टम की वजह से ट्रैवल प्रोसेस और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे शेंगन वीजा अपॉइंटमेंट्स में डिले क्यों बढ़ रहे हैं, किन ट्रैवलर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, यूरोप के नए बॉर्डर रूल्स क्या कहते हैं, इंडियन ट्रैवलर्स को अभी किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है और आने वाले समय में यूरोप का पूरा वीज़ा सिस्टम कैसे बदलने वाला है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अभी यूरोप का पीक ट्रैवल सीजन चल रहा है। समर हॉलीडेज, टूरिज्म सीजन, फेस्टिवल्स, बिजनेस मीटिंग्स और स्कूल वेकेशंस की वजह से शेंगन कंट्रीज में ट्रैवल डिमांड काफ़ी बढ़ गई है। इसी कारण शॉर्ट स्टे शेंगन सी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स तेजी से भर रहे हैं। खासकर फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स, फ्रेश बायोमेट्रिक्स देने वाले ट्रैवलर्स और जिनके डॉक्यूमेंट्स में एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती है, उनके लिए वेट टाइम और ज़्यादा बढ़ सकता है। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए सिचुएशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोप अब इंडियंस के सबसे पॉपुलर इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में शामिल हो चुका है। फैमिली वेकेशंस, हनीमून ट्रिप्स, बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स और मल्टी कंट्री यूरोप टूर्स के लिए हर साल बड़ी संख्या में लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन अभी लास्ट मिनट प्लानिंग रिस्की मानी जा रही है क्योंकि वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलने में ही काफ़ी समय लग सकता है। रूल्स के हिसाब से शेंगन शॉर्ट स्टे वीज़ा टेम्पररी ट्रैवल पर्पस के लिए दिया जाता है। इसमें एप्लीकेंट्स को ट्रैवल पर्पस, फाइनेंशियल प्रूफ, अकोमोडेशन डिटेल्स, ट्रैवल इंश्योरेंस और रिटर्न इंटेंशन जैसे फैक्टर्स प्रॉपर्ली शो करने होते हैं। लेकिन पीक सीजन में सिर्फ एलिजिबिलिटी काफ़ी नहीं होती, टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर अपॉइंटमेंट देर से मिले या प्रोसेसिंग लंबी चले तो पूरा आइटिनरी इम्पैक्ट हो सकता है। इसी वजह से ट्रैवल एडवाइजर्स अब रिकमेंड कर रहे हैं कि ट्रैवलर्स पहले से प्लानिंग करें और फ्लेक्सिबल डेट्स रखें। खासकर इंडियन फैमिलीज और बिजनेस ट्रैवलर्स को डिपार्चर डेट के बहुत करीब जाकर एप्लीकेशन फाइल करने से बचना चाहिए क्योंकि अपॉइंटमेंट डिले होने के बाद इमरजेंसी अप्रूवल्स मिलना आसान नहीं होता। इस बीच यूरोप अपने पूरे वीज़ा सिस्टम को भी धीरे धीरे डिजिटल बनाने की तैयारी कर रहा है। यूरोपियन यूनियन रिपोर्टेडली 2028 तक शेंगन वीज़ा प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटाइज करने की दिशा में काम कर रहा है। यानी फ्यूचर में पेपर वीज़ा स्टिकर्स की जगह डिजिटल वीज़ाज और इनक्रिप्टेड बारकोड बेस्ड वेरिफिकेशन इस्तेमाल हो सकते हैं। इसका मकसद फ्रॉड कम करना, पेपर वर्क घटाना और बॉर्डर वेरिफिकेशन को आसान बनाना बताया जा रहा है। लेकिन ट्रांजिशन पीरियड में ट्रैवलर्स को हाइब्रिड सिस्टम का सामना करना पड़ सकता है। यानी कुछ जगह डिजिटल प्रोसेस होगा और कुछ जगह ट्रेडिशनल पेपर वेरिफिकेशन। ऐसे समय में ऑपरेशनल एडजस्टमेंट्स और प्रोसेसिंग कंफ्यूजन बढ़ने की संभावना भी बनी रहेगी। इसीलिए इंडियन ट्रैवलर्स को डॉक्यूमेंट्स मल्टीपल फॉर्मेट्स में रेडी रखने हैं और ट्रैवल अपडेट्स रेगुलरली चेक करने की सलाह दी जा रही है। वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के अलावा एयरपोर्ट डिलेज भी इस बार बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। यूरोप का नया एंट्री एग्जिट सिस्टम यानी ईईएस अब लागू किया जा रहा है। उसका पर्पस नॉन ईयू ट्रैवलर्स की एंट्री और एग्जिट डिजिटली रिकॉर्ड करना है। पहले पासपोर्ट पर मैनुअल स्टैंप्स लगते थे, लेकिन अब डिजिटल बॉर्डर मॉनिटरिंग पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में ये सिस्टम फास्टर और मॉडर्न बनाया जा रहा है, लेकिन शुरुआत में एयरपोर्ट लाइन और बॉर्डर डिलेज बढ़ रहे हैं। खासकर पीक ट्रैवल सीजन में पैसेंजर्स को इमिग्रेशन चेक पॉइंट्स पर ज़्यादा समय लग सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बदलाव ये कि कई शेंगन कंट्रीज ने टेम्पररी इंटरनल बॉर्डर चेक्स भी शुरू किए हैं। इसमें ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड्स, स्लोवेनिया, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे, पोलैंड और स्वीडन जैसे देश शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि शेंगन जोन के अंदर ट्रैवल करते समय भी रैंडम पासपोर्ट चेक्स और एडिशनल स्क्रीनिंग हो सकती है। यानी एक कंट्री से दूसरी शेंगन कंट्री जाने पर भी डिलेज पॉसिबल है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।